Hi friends, today we are going to start our new chapter, that is Fabric from Fiber by Logic 2 Applied. This is the introductory video of this chapter. Introduction. In the previous classes, we learned about the role and importance of clothes in our daily life. कि प्रीवियस क्लासेस में आपने यह जरूर पढ़ा होगा कि क्लोथ्स की, कपड़ों की हमारी जिंदगी में क्या रोल है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कि उनका क्या रोल है और वो क्या इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दे डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. वो हमें सिर्फ सर्दी गर्मी से ही नहीं बचाते तो हैं, लेकिन ओनली बचाते तो हैं उसके साथ साथ, बट ऑल्सो मेक अस लुक नाइस एंड डिसेंट. उसके साथ साथ हमें अच्छा दिखने में और सभ्य दिखने में मदद भी करते हैं. We have also learned that clothes are made from different kinds of fibers. हमने यह भी पढ़ा था कि क्लोथ्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के फाइबर से बनाए जाते हैं. नाउ व्हाट इज फाइबर्स? फाइबर्स उनको अगर हम हिंदी में कहें तो रेशे यानी कि धागे, और उन्हें बुना जाता है, वीव किया जाता है, तो वो एक फैब्रिक बन जाता है. जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम ही है फैब्रिक फ्रॉम फाइबर. फाइबर मीन्स रेशे, धागे, और फाइबर फैब्रिक. एक क्लॉथ को हम क्या देते हैं? फैब्रिक फ्रॉम फाइबर. फाइबर यानी कि रेशे, धागों से कपड़ा जब वीव किया जाता है, बुनाया जाता है, उसे बनाना कहते हैं. तो उसे जब बुना जाता है तो फिर वो फैब्रिक बन जाता है, जैसे हम क्लॉथ्स कह देते हैं. These fibers are obtained from plants as well as animals. ये प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. तो हम इन्हें कहेंगे नेचुरल फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा जरूर फिफ्थ क्लासेस में, सिक्स क्लासेस में, आपने लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा. we also use synthetic fibers. हम सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज करते हैं. अब सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? नायलॉन ये एक एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर्स का. दैट आर मैन मेड. ये मैन मेड होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं. सभी फैब्रिक बनाते तो इंसान है, लेकिन ये टोटली इंसानों से बनाया होता है. पता क्यों? क्योंकि अब आप कॉटन ले लीजिए तो वो नेचुरल है, वो प्लांट से हमें मिलती है. ओके, सिल्क ले लीजिए तो वो भी नेचुरल है. सिल्क वॉर्म जो वो धागे निकालती है, अभी हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे उसे, तो आपको पता चलेगा कैसे बनते हैं सिल्क के क्लॉथ्स. ठीक है, तो फिर वो भी एक नेचुरल हो गई. ओके, एनिमल से भी आप पढ़ोगे. अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एनिमल ही हम पहले पढ़ाएंगे, बाद में प्लांट्स पढ़ाएंगे. ओके, तो एनिमल से भी मिलते हैं. सिल्कों में एनिमल ही तो है. एंड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, और ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे भी कि फैब्रिक कौन से होते हैं और क्लोथ्स को. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फैब्रिक ये धागे हैं. फैब्रिक ऐसे होते हैं, धागे होते हैं, रेशे होते हैं, जिनको जब हम वीव करते हैं, बुनते हैं, तो वो ये क्लॉथ्स बन जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. ये जब इस चैप्टर की जब एंडिंग हो जाएगी, लास्ट वीडियो बन जाएगी, तब हम आपको इस चैप्टर की PDF भी प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस चैप्टर का एक टेस्ट भी हम आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Thanks. Have a nice day. Students, today we are going to start our next video of this chapter. Hello students, today our topic is animal fibers.
वो फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले वूल हमें एनिमल से मिलता, सबसे पहले हमें वूल एनिमल से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, wool is obtained from the body coat of some animals that have fine soft hair close to their skin. अब हमें वूल कहाँ से मिलती है? वूल इज obtained from the body coat. वूल हमें कुछ एनिमल्स की जो बॉडी कोट होती है, जो कुछ एनिमल्स होती हैं जिनका स्किन कोट जो होता है वो फर जैसा होता है, तो फिर उनका जो बॉडी कोट हुआ जो बहुत फाइन होता है, सॉफ्ट हेयर्स होती हैं जिसके जो उनकी स्किन के बिल्कुल क्लोज होती हैं, उससे हमें वूल मिलती है। दिस बॉडी कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। अब इसे ही हम फ्लीस कहेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फ्लीस। ओके, वी गेट ए फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक sheep, goat, camel and yak. अब हमें ये फ्लीस मिलती कौन से एनिमल से है? शीप, गॉट, कैमल एंड याक। फॉर मेकिंग वूल फाइबर्स, पहले इनके फाइबर्स बनाए जाते हैं वूल के। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फाइबर्स मीन्स थ्रेड या रेशे, धागे या रेशे। अब इन फाइबर्स को फिर बुना जाता है, वीव किया जाता है, फिर जाकर इसके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये रे वूलन फाइबर्स, ये बंडल्स बनाए हुए हैं ना, ये होते हैं वूलन फाइबर्स। ये पतले पतले धागे होते हैं, ठीक है। तो जब इन्हें वीव किया जाता है, बुना जाता है, तो फिर ये बन जाते हैं वूलन क्लोथ्स। ओके, ऑल्सो wool is obtained from the fleece of many animals. अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये इन चार से ही मिलती है, और भी एनिमल से मिलती है। ओके, शिप वूल इज मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वूल। सबसे ज्यादा वूल जो कॉमन होती है वो शिप से मिले जाने वाली वूल होती है। वी ऑल्सो ऑफ्टन हियर नेम्स ऑफ अदर वेराइटीज ऑफ वूल, और इन वूल की वेराइटीज के अलग अलग नेम हैं। कुछ नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एंगोरा, पश्मीना एंड शहतूश। How do woolen clothes protect us from cold in winter? अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वूलन क्लॉथ्स हमें सर्दियों में, विंटर सीजन में हमें ठंड से बचाते कैसे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, कैसे बचाते हैं आखिर? इट इज बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो वूल होती है, जो ऊन का कपड़ा होता है, ऊन होती है, वो एयर को जकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। ओके, सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो एयर है वो हीट की पुअर कंडक्टर है, इट डज नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप। अब जो हमारी बॉडी में से हीट निकल रही होती है वो उसको उसके अंदर ही रहने देती है, बाहर जाने ही नहीं देती। दिस कीप्स आवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग विंटर्स, और इसी कारण जो है वूलन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को वार्म रख पाते हैं। ओके, ये शिप्स होती हैं, ये देखिए ये शिप्स की पिक है, और इसकी जो ये आपको फर दिखाई दे रहे हैं ना, इसको उतारा जाता है, फिर उसके फाइबर बनाए जाते हैं, एंड देन हमें फिर ये वूलन क्लॉथ्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वूलन, अब वूल से, सॉरी, इस फ्लीस से हमें वूल कैसे मिलती है, वो सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Hi friends, welcome to our channel. Today we are going to start our next topic of the same chapter, that is fabric from fiber by logic to apply. आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि फ्लीस क्या होती है और वो किससे मिलती है, किन एनिमल से मिलती है।
आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लीस से वूल कैसे बनाई जाती है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेप्स की जरूरत होती है। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के आगे। फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग द फ्लीस ऑफ शीप। शीप की जो फ्लीस होती है along with a very thin layer of dead skin is removed from the body। कि जो शिप की जो फ्लीस होती है ना और उसके साथ साथ जो शिप की स्किन डेड स्किन सेल्स होती हैं उसके एक पतली सी परत जो है वो भी उतार दी जाती है उसकी बॉडी से। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फ्लीस को ऑब्टेन करने के लिए उसे किसी भी एनिमल, अगर हमें शिप की फ्लीस चाहिए तो उससे उतारने के लिए पहला स्टेप, सबसे पहले जिस भी एनिमल की हमें चाहिए उसकी फ्लीस रिमूव करनी है उसकी बॉडी से। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा, स्कोरिंग। अब हमने फ्लीस तो ले लिया है, अब उसके अंदर कुछ क्या होगी, डर्ट भी होगी, ग्रीस भी होगी, तो उसको साफ करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस होती है ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में डन की जाती है। ओके, इट इज क्लीन बाय वॉशिंग विद डिटर्जेंट इन हॉट वाटर इन लार्ज टैंक्स। क्या होता है वहाँ पे लार्ज बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उसमें क्या होता है हॉट वाटर होता है विद डिटर्जेंट। ओके, डिटर्जेंट पाउडर हॉट वाटर में पाकर उन्हें साफ किया जाता है। ओके, सुटेबल मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पस। और कई जगह पर मशीन्स का भी यूज किया जाता है। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग और इस प्रोसेस को ही स्कोरिंग कहा जाता है। अब फर्स्ट स्टेप क्या, सबसे पहले हमें फ्लीस ऑब्टेन करनी है जिस भी एनिमल की हमें चाहिए। उसके बाद अब उस फ्लीस में कोई मिट्टी वगैरह भी होगी तो उसको साफ करने की प्रोसेस को स्कोरिंग कहा जाता है। ओके, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो आदमी है वो इस शीप की जो है फ्लीस उतार रहा है। आपको दिख रहा होगा इसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है जिससे वो इसकी फ्लीस उतार रहा है। ओके, और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये वाइट कलर की फ्लीस पड़ी हुई है। ओके, और इसी में डिटर्जेंट पाउडर एंड हॉट वाटर जिससे ये क्लीन हो रही है। ओके, आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या हुआ, सॉर्टिंग। अब हमने फ्लीस भी ले लिया, हमें जिस एनिमल की चाहिए, हमने उसको साफ भी कर लिया। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो हमने फ्लीस बहुत सारी एनिमल की ले ली तो वो डिफरेंट उसके टेक्सचर्स होंगे, डिफरेंट होगी वो दिखने में। तो अब उनको क्या होगा, एक तरह की जो टेक्सचर होगा, ठीक है, तो एक तरह की साथ को जोड़े रखना। ओके, तो उसको एक साथ जो एक तरह की दिखती है उन्हें एक तरफ रखना, जो दूसरी तरह की दिखती है उसको दूसरी तरफ रखना, तो इनको डिफरेंट को अलग अलग रखना। ओके, तो उस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग करेंगे। ओके, दिस सॉर्टेड फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन। अब जब उनको सॉर्टेड कर दिया जाएगा, उनको अलग अलग कर दिया जाएगा, तो उनको स्कोर्ड यानी कि उनको दोबारा वॉश किया जाएगा एंड देन ड्राइड, और उन्हें फिर दोबारा सुखाया भी जाएगा। ओके, अब क्या होता है, पहले हमने एनिमल की वो भी ले ली, फ्लीस ले ली, उसको साफ भी कर लिया, उसको सेपरेट भी कर लिया उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब क्या होता है, जो शीप या कोई भी हम एनिमल ले लेते हैं जिसकी फ्लीस होती है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि अब आप मार्केट में देखते होंगे डिफरेंट कलर्स के आपको यार्न मिलते हैं, धागे मिलते हैं वूल के। ओके, तो फिर लेकिन असली में एनिमल डिफरेंट कलर की, उनकी फ्लीस डिफरेंट तो नहीं होती, उनकी सिर्फ इन 3 कलर की होती है ज्यादातर, वाइट, ब्राउन और ब्लैक। अब इनको क्या किया जाता है, ये एक रो फाइबर्स हैं तो इनको डाइड किया जाता है डिफरेंट कलर्स में ताकि इनमें अलग अलग कलर्स आ सके। ओके, फिफ्थ स्टेप इज स्पिनिंग। अब क्या होगा इसमें, The raw and dyed fibers are then twisted together to make threads called yarn। अब ये जो रो फाइबर्स और जिनको ड्राइड कर दिया जाएगा, डाइड यानी कि उसमें डाई लगा दी जाएगी उन पर, तो उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है एक साथ थ्रेड बनाने के लिए। अब उन थ्रेड को हम क्या कहते हैं, उन थ्रेड को हम कहते हैं यार्न। ओके, और अब इसी यार्न का यूज करके हम क्या कहते हैं, स्वेटर्स, जो भी वूलन से क्लॉथ्स बनते हैं उनका बनाते हैं।
yarn threads may be long or short in size. वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं साइज में. The longer threads are usually needed to make sweaters, mufflers, caps, gloves, socks, etc. जो लंबे होंगे ना, लंबे साइज में, तो उनका यूज स्वेटर बनाने में, मफलर बनाने में, कैप, ग्लव, सॉक्स बनाने में यूज किया जाता है. और जो छोटे थ्रेड्स होंगे जिनका साइज छोटा होगा, अब उनको यूज किया जाता है कोट्स में, ट्राउजर्स में, जैकेट्स में और शॉल्स बनाने में. ओके, ठीक है. तो फिर ऐसे ही इनका हो गया. तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा? पहले हमने फ्लीज ली जिस भी एनिमल की हमें चाहिए. सेकंड स्टेप में हमने उन्हें वॉश किया. ओके. थर्ड स्टेप में हमने उन्हें सेपरेट किया उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनके टेक्सचर्स के अकॉर्डिंग. फोर्थ स्टेप में हमने उन्हें डाई किया, ठीक है, कलर्स के अकॉर्डिंग. और फिफ्थ स्टेप में हमने उन्हें यार्न में कन्वर्ट कर दिया. और अब इस यार्न पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम जो भी बनाना चाहें, जिस टाइप का भी क्लॉथ बनाना चाहें हम बना सकते हैं. जैसे कि स्वेटर, मफलर, अलग अलग टाइप्स जो यहाँ पर दिए गए हैं. आई होप कि आपको आज की ये वीडियो का सारा मटेरियल, सारा मैटर समझ आया होगा. ओके. और इस वीडियो की इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम आपको इसकी चैप्टर की पूरी PDF प्रोवाइड कर देंगे. ओके. और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. और इसका टेस्ट भी हम लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप देख सकें कि आपको कितना समझ आया इस चैप्टर में से. ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फर्दर वीडियोस के लिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. Hi friends, welcome back to our channel. Today we are going to start our next topic of the same chapter, biologic to apply. So our today topic is silk. In the previous video we learned about how we get fleece and what are the steps taken during the process to make a yarn and then wool. In this video we learned about how we get silk and what are the steps taken during the process while making a silk cloth. Silk is obtained from silkworms which feed on the leaves of mulberry plant. जो सिल्क है वो हमें सिल्कवर्म इंसेक्ट से मिलती है, जो फीड करता है मलबरी प्लांट पर. The rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture. सिल्कवर्म का रियरिंग, उसको पालना, और हम पालते क्यों हैं? ताकि हमें उससे सिल्क मिल पाए. उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं. Different varieties of silk are obtained from different types of silkworms. जो सिल्क की डिफरेंट वेराइटीज क्यों होती हैं? क्योंकि जो सिल्कवर्म इंसेक्ट है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स का सिल्कवर्म, तो डिफरेंट टाइप्स की सिल्क हमें मिलती है. तो अब हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि सिल्क हमें किससे मिलती है, कैसे बनती है, फाइनली मार्केट में पहुंचने तक कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं. इस वीडियो में हम ओनली वन स्टेप के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ. सिल्क मोथ से हमें सिल्क कैसे मिलती है, और उसका फर्स्ट स्टेप है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म. सिल्कवर्म को पालते कैसे हैं. सिल्क मोथ इज अ लार्ज वाइट इंसेक्ट. जो सिल्क मोथ इंसेक्ट होता है वो लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं, कंपैरेटिवली जो छोटे कॉमन इंसेक्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में लार्ज होते हैं. वाइट कलर का इंसेक्ट होता है. A female silk moth lays 100 of eggs which are stored at a suitable temperature. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 100 ऑफ एग्स को लेस करती है, जो कि सुटेबल टेम्परेचर फिक्स किया होता है उस पर स्टोर किए जाते हैं. These eggs hatch to produce larvae which are called caterpillars or silkworm. इन एग में से लार्वे प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम कैटरपिलर्स या सिल्कवर्म कहते हैं. These larvae are kept in clean boxes.
where they feed on fresh mulberry leaves. ये जो लार्वे होते हैं इनको टिन बॉक्सेस में रखा जाता है और ये फीड करती है फ्रेश मलबेरी लीव्स पर फॉर 25 to 30 डेज के लिए। और क्यों रहती हैं, क्यों फीड करती हैं? ग्रोइंग साइज, ताकि वो अपने साइज को ग्रो कर सके। The caterpillars then secrete a liquid। अब caterpillars भी लिक्विड सेक्रेट करते हैं और जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हर्ड होना शुरू हो जाते हैं। हर्ड होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइन थ्रेड, पतले पतले धागों में, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये जो धागे होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। The caterpillar covered itself completely with those fine fibers। और ये कैपिटल से जो निकलते हैं वो अपने आप के ऊपर उन्हें कवर कर लेता है, अपने आप को इस पर कवर कर लेता है और इस कवरिंग को कहते हैं कोकून। The silkworm develops into a silk moth inside the cocoon। जब उसके ऊपर कवरिंग हुई तब तो वो सिल्कवॉर्म था, लेकिन जब उसमें से निकल रहा था इंसेक्ट तो वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट स्टेप। अब हम इसका एक साइकिल पढ़ेंगे जो कि चलता ही रहता है। तो सबसे पहले तो एक ये थी सिल्क मॉथ। ओके, ये एग लेस कर रही थी, 100 ऑफ एग लेस किए, ठीक है। तो अब इन्होंने लार्वा प्रोड्यूस किया, ठीक है। और जब वो ये देखिए ये मलबेरी लीव्स पर इनको क्लीन बॉक्सेस में रखा गया एग्स को, ठीक है, क्लीन बॉक्सेस में जहाँ पर ये मलबेरी लीव्स पर फीड कर रही थी। फिर इन्होंने लार्वा प्रोड्यूस किया, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आया तो वो हर्ड होने शुरू हो गए और थ्रेड्स बनने शुरू हो गए। अब उन्होंने उस पर पूरा कवर कर लिया। अब उस कवरिंग को कहते हैं कोकून। अब जब उस कोकून में से सिल्कवॉर्म बाहर आएगी तो वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगी और यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। एक सिल्क मॉथ होती है, जब एग रेस करती है सिल्कवॉर्म में बन जाती है, फिर अपने आप को जब कवर करती है तो फिर जब निकलती है तो वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सिल्क सिल्कवॉर्म यानी कि एक ही सिल्क मॉथ बार बार कभी सिल्कवॉर्म होगी तो कभी सिल्क मॉथ होगी, एक ही नहीं चलती रहती। जो उसने इतने सारे एग लेस किए उनकी प्रोसेस से चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने चैप्टर फैब्रिक फ्रॉम फाइबर की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं बाय लॉजिक टू अप्लाई। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम आगे की प्रोसेस देखेंगे कि सिल्क को कैसे आगे प्रोसेस किया जाता है और वो मार्केट में कैसे आती है। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या प्रोसेसेस होती हैं वो। ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ। सिल्क मोथ से हम सिल्क कैसे पाते हैं, तो इसका ये सेकंड स्टेप है रीलिंग। द cocoons are collected and exposed to stream. The silk fibers then spread out from cocoon. This process is called reeling. जो cocoons होते हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हें स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, मीन्स कि वाटर के फ्लो में डाल दिया जाता है, जिससे सिल्क फाइबर जो होते हैं वो कोकून से सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रीलिंग के नाम से जानते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो से वाटर में फ्लोइंग वाटर होता है उसमें हम कोकून्स को डाल देते हैं, सभी कोकून्स जो कलेक्ट किए होते हैं, कलेक्टेड कोकून्स को, फिर वो वाटर के फ्लो की वजह से उसमें से सिल्क फाइबर सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसे हम रीलिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है डाइंग। अब वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन हम सिल्क देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कि ये डिफरेंट कलर्स के हैं। तो सिल्क कोकून्स तो वाइट होते हैं, तो इसलिए उनको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर से कि वो कलरफुल लग सके, डेकोरेटिव लग सके, अच्छे लग सके। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोर्थ स्टेप, स्पिनिंग एंड वीविंग।
The silk fibers are then spun into threads which are woven into the silk cloth. जो सिल्क थ्रेड्स हैं उनको स्पिन किया जाता है, उनको थ्रेड में बनाने के लिए उनको ट्विस्ट किया जाता है, स्पिन किया जाता है थ्रेड बनाने के लिए। और फिर उन्हीं थ्रेड्स को, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही फाइन थ्रेड्स होते हैं, तो उन्हीं थ्रेड्स को वो कर दिया जाता है सिल्क क्लॉथ के लिए। तो ये कुछ आपके सामने टाइप्स है सिल्क क्लॉथ्स के। ओके, तो हमारा एक ये डू यू नो में से क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड में सिल्क कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। जो चाइना है वो सिल्क की प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक कंज्यूम करता है, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सिल्क इंडिया प्रोड्यूस करता है सेकंड नंबर पे। ओके, तो आज हमारा चैप्टर, ये वीडियो इतनी थी। तो आगे के पार्ट में हम आपके लिए इस चैप्टर के कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल। फ्रेंड्स, तो आज हम अपने चैप्टर फैब्रिक फ्रॉम फाइबर की एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, तो बिना देर करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दिस वीडियो इज डिलीवर्ड बाय लॉजिक टू अप्लाई। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, मीन्स इनसे क्वेश्चन भी बन सकता है। वट लगाकर, हाउ लगाकर, वट लगाकर क्वेश्चन बना सकते हैं हम इस पे। तो मैं अपना इंक का कलर चेंज कर लेते हैं। तो कोकून क्या होता है? द कवरिंग ऑफ फाइन सिल्क फाइबर्स अराउंड द कैटरपिलर। कोकून एक फाइन कवरिंग होती है कैटरपिलर के अराउंड, जो वो लिक्विड सेक्रेट करता है प्रोटीन का तो उससे वो कवरिंग बन जाती है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है उसको कोकून कहते हैं। फ्लीस क्या होती है? व्हाट इज फ्लीस? बॉडी कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर ऑफ एनिमल लाइक शीप एंड गोट। ये बॉडी कोट होता है सॉफ्ट हेयर्स का, जो इन एनिमल्स के ऊपर पाया जाता है। थर्ड इज रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम कोकून्स। ये एक प्रोसेस होती है जिससे सिल्क थ्रेड ले लिए जाते हैं कोकून से। अब कैसे? आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कोकून्स को वाटर स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, जिससे उनके सिल्क थ्रेड सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इज स्कोरिंग, washing the shade wool in hot water and detergent followed by drying, means जो वूल को हॉट वाटर में वॉश करना डिटर्जेंट के साथ और उसके बाद उसको सुखाना स्कोरिंग कहते हैं। सेरीकल्चर, द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मीन्स सिल्कवॉर्म को पालना सिल्क के लिए, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, उसे सेरीकल्चर कह देते हैं। तो शेयरिंग अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम एनिमल्स। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें फ्लीस रिमूव करी जाती है एनिमल के बॉडी कोट से। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम फ्लीस, मीन्स डिफरेंट टेक्सचर के हेयर को फ्लीस से सॉर्ट आउट करना, रिमूव करना, सेपरेट करना, उसे सॉर्टिंग कहते हैं। तो ये कीवर्ड्स हमारे इतने ही थे। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने। यू मस्ट नो, मीन्स ये भी इम्पोर्टेंट है, चैप्टर में से ही है, तो ये भी हमें पढ़ने चाहिए जरूर। द वूल एंड सिल्क आर ऑल्सो वेल नोन एनिमल फाइबर्स। जो वूल और सिल्क है वो एनिमल फाइबर, जाने माने एनिमल फाइबर हैं जिसे हम फैब्रिक बना सकते हैं। एनिमल लाइक शीप एंड गोट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर, उनके सॉफ्ट हेयर होते हैं, बहुत पतले हेयर होते हैं, क्लोज टू देयर स्किन, बहुत उनके स्किन के ऊपर होते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लीस, इसे फ्लीस कहते हैं।
वूल इज obtained फ्रॉम फ्लीस ऑफ सच एनिमल्स। जो वूल होती है तो इन्हीं फ्लीस से बनाई जाती है, इन्हीं एनिमल्स के, शीप और गोट से। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्लीस into wool involves steps in sequence। जो प्रोसेस होती है फ्लीस को वूल में कन्वर्ट करने की, वो सीक्वेंस में की जाती है। कैसे? शेयरिंग, उनके फ्लीस रिमूव करना, स्कोरिंग, डर्ट रिमूव करना, सॉर्टिंग, उसे डिफरेंट टेक्सचर को सेपरेट आउट, डाइंग, उनको कलर देना, ब्यूटीफुल बनाना, स्पिनिंग, उनको थ्रेड में कन्वर्ट करना, फिर उनको वोव कर देना, knit कर देना। तो उसी ये प्रोसेस सीक्वेंस में होती है, मीन्स एक ही फ्लो होगा इनके डायरेक्शन का, डायरेक्ट। ओके, तो द लॉन्ग यार्न्स थ्रेड्स आर यूजुअली कनेक्टेड टू मेक स्वेटर्स। जो उनसे लॉन्ग यार्न्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, वो स्वेटर्स के लिए, मफलर्स के लिए एंड कैप्स के लिए, कैप्स एंड सॉक्स के लिए यूज किए जाते हैं। स्मॉल कोट्स और एनी अदर गारमेंट्स के लिए यूज करते हैं हम। The rearing of silkworm for obtaining silk is known as sericulture। सिल्कवर्म को पालना सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सेरिकल्चर कहते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म विच फीड ऑन लीव्स ऑफ मलबरी लीव्स। सिल्क एक इंसेक्ट से पाए जाते हैं, मिलती है, ऑब्टेन करते हैं हम, जिसको सिल्कवर्म कहते हैं, जो मलबरी लीव्स पर, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मलबरी लीव्स पर फीड करते हैं, उन पर रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ, जो सी प्रोसेस होती है सिल्क पाने के लिए सिल्क मोथ से, तो उसमें ये इन्वॉल्व करते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म को पालना, उनकी रेलिंग और डाइंग। इसमें उनको लाइफ प्रोसेस आ जाएगी रेलिंग में। रेलिंग में उनको डर्ट एक्सेट्रा सॉर्ट आउट करना, डाइंग में उनको कलरफुल बनाना। ओके, दिस इज फॉलोड बाय स्पिनिंग। फिर इसके बाद उनको स्पिन किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है थ्रेड्स को, तो वो थ्रेड बन जाते हैं फाइबर, और फिर वीव कर दिया जाता है इन डिफरेंट थ्रेड से, उनको वीव गारमेंट फैब्रिक बना दिए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर इतना ही था। इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इस चैप्टर का टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्लीज लाइक, comment and share. Don't forget to subscribe the channel.